नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन और संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े कार्यों ने नई गति पकड़ी है। इनमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास सबसे प्रभावशाली रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कृत्रिम अंगों का बड़े पैमाने पर वितरण किया गया, जिससे हजारों दिव्यांगजन नई उम्मीद और नई क्षमताओं के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं और विभागीय पहल पर विस्तृत जानकारी के लिए सूझ संवाददाता श्री जितेंद्र डूडी ने जोधपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी श्री अनिल व्यास से बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और सरकार ने कई योजनाएं धरातल पर उतारी है। कई जो बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक कई योजनाएं थी, जो योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, समाज कल्याण विभाग की बात करें तो अभी फिलहाल वर्तमान में जो योजनाएं हैं सरकार की, कौन कौन सी है और क्या क्या योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है? नमस्कार, अनिल व्यास, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय विभाग जोधपुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2025-26 के दौरान विशेष योग्यजनों को अंग उपकरण वितरण के लिए निर्देश प्रदान किए गए थे। उसी कड़ी में जोधपुर जिला मुख्यालय पर सबसे पहले सितंबर माह में हमारे द्वारा एलिम्को की टीम के माध्यम से असेसमेंट शिविर करवाए गए हैं, जिसमें करीब 375 ऐसे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका हमने असेसमेंट कर लिया है और उन सभी व्यक्तियों को हम आगामी माह में 1,85,00,000 के उपकरण निःशुल्क शिविर आयोजित कर उपलब्ध कराएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे विशेष योग्यजन जो कि अस्थि रोग विकलांग है, उनको एलिम्को द्वारा जो बैटरी चलित गाड़ी है जो कि करीब 50,000 के आसपास की आती है, उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई। उनकी संख्या 100 के लगभग है। अच्छा सर, अभी आपने दिव्यांगों की बात की थी, ऐसे अभी दिव्यांगों को लेकर कैंप भी आयोजित किए गए। उस कैंप में क्या रहा, किस तरीके से जो है उनको लाभ प्राप्त हुआ? अभी 13 नवंबर को ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर, जिला प्रशासन, साई एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली और एंडोलाइट कंपनी है जो जर्मनी की कंपनी है, और जो ऐसे विशेष योग्यजन जो कि अस्थि रोग विकलांग है, जिनके हाथ पांव नहीं है, उनको हाथ और पांव लगाती है, जिसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, जिससे कि वो अपने आप कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है तो उसका हाथ कटे हुए को उसमें हाथ लगाते हैं जब, तो सेंसर से वो गिलास पकड़ के पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, कुछ भी अपने दैनिक कार्य कर सकता है। जब वो चलता है तो उसका पाँव में मूवमेंट होता है, पाँव पूरा घुटने तक बढ़ सकता है। वो उपकरण इतने हल्के होते हैं जिससे कि ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेकर भी अपने दमखम को दिखा सकते हैं। जिसमें कंपनी द्वारा हमको 20 व्यक्तियों का ऐसा टारगेट दिया गया था, 20 व्यक्तियों को हम चिन्हित करके लाभान्वित कर सके, लेकिन जोधपुर जिले में उन्होंने 70 बच्चों को इसमें चिन्हित किया है। सबसे महत्वपूर्ण, सुचेता कपड़ा विकलांग संस्था है जो कि अस्थि रोग विकलांग बच्चों के लिए कार्य करती है। उनके जितने भी ऐसे बच्चे जो पात्र थे, उन सबका उन्होंने असेसमेंट कर लिया है और दिसंबर माह में वो आकर इनको कृत्रिम अंगों पर लगाकर ये बच्चे आराम अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। बिल्कुल, सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। जिस तरह अभी आपने कहा कि विकलांग जो दिव्यांग है वो गिलास भी उठा सकता है, ऐसा पहले नहीं देखा गया। अभी जिस तरीके से उपकरण आ रहे हैं, अभी आपने कहा बहुत हल्के हैं, तो ये अगर सामान्यतः देखा जाए तो कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि सरकार तो निःशुल्क लगा रही है, कॉस्ट क्या रहती है? अगर उस उपकरण की निःशुल्क कॉस्ट 70,000 से शुरू होती है और वो करीब 2 से 2.25 लाख तक जाती है। मैंने उनके उपकरण को देखा भी है और पूर्व में जिन्होंने लगाया उनसे मैंने मोबाइल पे बात भी की थी। एक बच्चा ऐसा है जो कि वेट लिफ्टिंग करता है, उसके एक पाँव घुटने से नीचे नहीं है, उसको स्प्रिंग वाला पाँव लगा हुआ है और वो वेट लिफ्टिंग 100 किलो वजन आसानी से उठा सक रहा है। अच्छा, समाज कल्याण विभाग के अंदर वैसे तो बहुत सारी योजनाएं आती रहती है। अभी वर्तमान की बात करें तो सरकार की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजना है जो अभी फिलहाल रन कर रही है, लोगों को जो है लाभ भी मिल रहा है? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में बताना चाहें। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे देश में, केवल राजस्थान में ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। अनुपति योजना है जिसमें जो बच्चे IIT, IIM,
RS, IAS, पटवारी, ग्राम सेवक किसी प्रकार की कोई भी तैयारी करना चाहे तो उनको राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। हमारे प्रदेश में और पूरे देश में ऐसी संस्थाएं जो इन बच्चों को कोचिंग देती है, उन कोचिंगों को विभाग पंजीकृत करता है। पंजीकृत करने के बाद में प्रतिवर्ष 30,000 बच्चों का टारगेट इस योजना तक दिया हुआ है। बच्चा ऑनलाइन आवेदन करता है और कंप्यूटर बेस से उसकी मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर उस बच्चे का जिस संस्था का उसने चयन किया उस संस्था में बच्चा पढ़ाई करेगा। उस पढ़ाई का सारा खर्च सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। अच्छा सर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात जो आप बताना चाहें, लोगों तक पहुंचनी चाहिए? इस योजना के बारे में ये बच्चे, ऐसे परिवार जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक परेशानी की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो सामाजिक न्याय अधिकारी की वेबसाइट पर जाए, उसको देख ले, नहीं तो हमारे कार्यालय में कभी भी आ जाए, हम उनको गाइड करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेकर आप अपने इच्छित स्थान की पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन कई गांव दूर दराज जैसे इलाके हैं जहां ऑनलाइन नहीं भर पाते, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? बच्चा अपनी SSO ID से भर सकता है और किसी भी ई-मित्र पे भर सकता है। इसको ऑनलाइन इसीलिए किया गया ताकि दूर दराज के, जैसे जोधपुर जिले में करीब 100 से 150 किलोमीटर दूरी जिला मुख्यालय से रहती है, तो वो अपने गांव में कोई भी ई-मित्र है वहां से वो आसानी भर सकता है। हमारे ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर है उनसे संपर्क करके ब्लॉक पे वो भर सकता है। अच्छा, कोई अभी फिलहाल में वर्तमान में अभी कोई योजना जो आप कैंप लगाना चाह रहे हैं या कैंप लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई आपके जो चल रही है कोई भी बात? विशेष करके जिले में दिव्यांगों को जो अंग उपकरण वितरण करना शेष रह गया है, उनके लिए हमारी योजना पाइपलाइन में है। स्थानीय विधायक महोदय से भी इसमें हमारी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में हम आपको मैन पावर उपलब्ध करा देंगे और विभाग को इस कार्य में सहयोग प्रदान कर देंगे, जिससे कि विशेष योग्यता को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, कोई गाँव के लिए कोई विशेष जो कैंप है या कोई ऐसी योजना जहां आप जाके भी करते हैं? अक्सर देखा जाता है कि आप शहर में तो होता ही होता है, लेकिन कई विधानसभाएं है जहां आप वहां जाके भी ऐसे कैंप करने की कोई है? अभी 15 नवंबर को ही माननीय विधायक महोदय शेरगढ़ का जन्मदिन था, तो उन्होंने सेवा दिवस के रूप में उसको बनाया। सक्षम शेरगढ़ के नाम से उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। वहाँ पे उसमें हमारे विभाग को भी मौका मिला था। हमने हमारे विभाग द्वारा 150 दिव्यांगों को अंग उपकरण वितरण किए हैं। MLA साहब ने अपने विधायक कोष से 44 दिव्यांगों को स्कूटी दी, विभाग द्वारा 9 दिव्यांगों को स्कूटी दी गई। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में हमारे विभाग द्वारा जो की गई है, ऐसे भी दिव्यांग जो कि दृष्टिबाधित है, उनको हमने एंड्रॉइड फोन निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जिससे कि वो अपना मटेरियल उसमें सुन सके और अपनी अध्ययन को आगे बढ़ा सके। इसी के साथ शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा दिव्यांग है जो कि मानसिक रूप से विकसित है, उनको हमने स्पोर्ट्स के किट निःशुल्क उपलब्ध कराया है, ताकि वो उनके परिवार और वो बच्चा मिलके दैनिक कार्यों में व्यस्त रह सके और उस बच्चे के मानसिक थोड़ी विकास भी हो सके। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि वैसे तो सारी चीजें आप बताते रहते हैं, कैंप के माध्यम से भी बताते रहते हैं, आम जन तक भी पहुंचती है, लेकिन अगर कोई चीज देखना चाहे तो कोई आधिकारिक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे कोई वीडियो अपलोड होते हैं या जनता जो है आम जन कहाँ देख सकता है ऐसी चीजों के बारे में कि अभी कौन सी चल रही है? सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट बनी हुई है, उसके वेब पेज पर सारी योजनाओं की पात्रता समेत दी हुई है। इसके साथ साथ जोधपुर जिला मुख्यालय पर हमने एक बुकलेट तैयार की है। विभाग की जितनी भी योजना है, करीब 56 योजनाओं के आसपास जिला स्तर पर योजनाएं संचालित करती है प्रत्यक्ष रूप से। उन 56 योजनाओं का हमने एक बुकलेट तैयार की है। उसमें योजना का नाम, योजना की पात्रता, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार उसमें आवेदन किया जा सके, उस सारी जानकारी हमने एक बुकलेट में दी है। तो वो बुकलेट एक जस्ट लाइक स्कूल के बच्चे के बर्थडे के पासबुक की तरह कार्य कर रही है। हम कैंपों में उसका भी वितरण करते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको बंटवाते भी हैं। बिल्कुल। विभाग जो कार्य करता है, जो योजनाएं हैं उनकी बुकलेट भी है, साथ ही वेबसाइट पर सारी चीजें अपलोड है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाए, वहां योजना कौन सी वर्तमान में चल रही है और कैसे आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी वहां उपलब्ध रहती है। और सरकार हर वर्ष हर महीने नित्य नए जो है आयाम लिखती है और नित्य नए कार्य भी करती है। वो सारी चीजें उस जगह पे मिलती है और लोगों को लाभ भी पहुंच रहा है। धरातल की बात करें तो हाल ही में शेरगढ़ में ऐसा हुआ है और शेरगढ़ में जिस तरीके से जो कैंप आयोजित हुए हैं और वहां पे जो दिव्यांग और जो लोग हैं उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। निश्चित रूप से
जमीनी स्तर तक पहुंचकर विभाग पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।